तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है मैंने इस नए यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित यानी कुछ संख्या पद्धति की परिभाषा को जानने वाले हैं। पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं गणितीय चिन्ह यानी कि किससे हम क्या सूचित करते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंक गणित। हम अंक गणित पढ़ने वाले हैं तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जो भी संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी गिनती की संख्या है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या, नेचुरल का अर्थ ही होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत नेचुरल नंबर का अर्थ होता है प्राकृत संख्या। उसके बाद आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उस संख्या कहते हैं जब हम प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बनता है। यानी कि अगर प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का ओड नंबर, यानी ओड नंबर हो जाएगा। ओड नंबर पूर्ण संख्या। उसके बाद बोल रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक अंक शामिल करने से पूर्णांक संख्या का परिवार बनता है या मिलता है। तो पूर्णांक संख्या हम इसमें अगर -4 लगा देते हैं, -3 लगा देते हैं, -2 लगाते हैं, -1 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा जितने भी हो जाएगा पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक अंक शामिल करने से पूर्णांक संख्या बनता है। उसके बाद आ गया सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या उस सभी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 2 है, 2 जो है वो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद आ गया 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ये आप देखेंगे कि ये पूरा जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उसके बाद आ गया हम लोग का विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर ये विषम संख्या। तो विषम संख्या वे सभी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे कि आ गया 3 2 से कभी विभाजित नहीं होगा। फिर हो गया 5, 7, 9, 11, 13 ETC जो भी है ये विषम संख्या है। ये जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। उसके बाद आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, ये स्वयं से कट जाएगा भी, 2 से कट जाएगा भी। उसके बाद आ गया 6 भी स्वयं से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। आई हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया इत्यादि ETC। उसके बाद आ गया अभाज्य संख्या यानी रूट नंबर, प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो 2 से दो से नहीं, माफ़ कीजिएगा, अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, उस सभी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। स्वयं से या एक या स्वयं से कट जाए, उसके बाद किसी भी संख्या से न कटे। जैसे मान लीजिए 1 है, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद आएगा 3, 5, 7, 9 नहीं होगा इसमें, 9 3 से कट जाएगा। उससे हो गया फिर 11, उसके बाद आ गया 13 ETC हो जाएगा। उसके बाद आ गया परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उस सभी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल। हम लोग कल ही पढ़ लिए थे कि ये जो है ये बराबर का चीज़ नहीं है, डज नॉट इक्वल। कल हम लोग इस वीडियो में देखे थे। उसके बाद आ गया, आई होप परिमेय संख्या आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सभी एग्जाम में पूछता है, ये छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए।
परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए, जिसे लिखेंगे परिमेय संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल होगा 0 के बराबर, यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, क्या आप बता सकते हैं 4 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। उसके बाद आ गया 2/3, 4/5, 6/9, ये कट जाएगा 1 से 2 बार में, 3 से, और ये 3 बार, यानी कि 2/3, ये सभी हो जाएगा परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद आ गया अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या हम उन्हें भी कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग न निकले। जैसे कि मान लीजिए √3 है, क्या इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। √2 जैसे ले लेते हैं, √2 का भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। -2/3, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। सी परिमेय संख्या उस सभी संख्याओं को कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए या p बटा उस क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग न निकले और उसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद आ गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक का इंग्लिश रियल, यानी इसका रियल नंबर है। तो देखिए, रियल नंबर प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिले जुले रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।